मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद तमाम अटकलें लगाई गई कि फला सीएम बनेंगे, शिवराज बनेंगे, तो विजयवर्गीय बनेंगे। लेकिन भाजपा आलाकमान ने जिस तरीके से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया, इस बार मंत्रिमंडल के गठन में भी ऐसा ही हुआ। आलाकमान के सामने किसी की नहीं चली, न महाराज की, न शिवराज की, न वीडी शर्मा की और न ही किसी बड़े नेता की। आलाकमान ने अगर किसी चीज का ध्यान रखा है तो वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। जिन 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, उनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। नए मंत्रियों में ओबीसी का दबदबा है। ओबीसी में की अगर बात करें तो 28 में से 12 मंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग से 7, अनुसूचित जाति से 5, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। एमपी सरकार में मंत्रिमंडल में जातीय गणित के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण और गुटीय संतुलन साधने की भी कवायद साफ नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को विधायक बनाया गया, हालांकि संख्या 3 ही है। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर। वहीं विजय शाह को 5वीं बार मंत्री बनाया गया, जबकि कैलाश विजयवर्गीय 4थी बार मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी, गुना, अशोकनगर से किसी भी विधायक को एमपी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। सिंधिया के पुराने संसदीय गढ़ से किसी भी विधायक को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। यदि मोहन कैबिनेट पर आप क्षेत्रवार नजर डालें तो सबसे ज्यादा फायदे में मालवा निमाड़ अंचल रहा है। यहाँ से 9 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। सीएम मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी इसी क्षेत्र से आते हैं। मध्य अंचल से 4 मंत्री विधायक बने हैं। ग्वालियर अंचल से 4 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। बुंदेलखंड अंचल से 3, विंध्य क्षेत्र से 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा पिछली सरकार की तुलना में कम हुआ है। उसी तरह पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खास भी कैबिनेट से नदारद हैं। इस बार मोहन यादव के मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी कम से कम संख्या मिला गया है। पूर्व में शिवराज सरकार में जब एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उस समय 9 सिंधिया समर्थक मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार मोहन यादव के मंत्रिमंडल में उनके 3 विधायक ही मंत्री बने हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें दिल्ली से पार्टी आलाकमान ने ही अपने निर्णय के अनुसार क्षेत्रवार विधायकों को मंत्री पद दिया है। किसी भी विशेष गुट को यहां पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसके कारण ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाई है। गोपाल भार्गव का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि 9 बार के विधायक हैं और 3 बार से ज्यादा बार मंत्री रह चुके हैं। उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया कि जो 3 बार से ज्यादा मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी का फॉर्मूला था, उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो उसी फॉर्मूले के तहत उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्हीं के जिले के भूपेंद्र सिंह भी मंत्री पद नहीं पा सके हैं। शिवराज सिंह चौहान के करीबी भूपेंद्र सिंह का जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की वजह से उन्हें बाहर रखा गया है। संघ के करीबी उषा ठाकुर, आदिवासी महिला नेत्री मीना सिंह, सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, हरदीप सिंह डंग, शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से नजदीकी संबंध वाले विजेंद्र प्रताप सिंह को भी इस बार मंत्री का पद नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर ये बात तय है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में आलाकमान ने कई चीजों का ध्यान रखा है। गुटों को मौका न देकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है और 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार की गई और फिर मंत्रियों को शपथ दिलवाया गया। बाकी मोहन यादव के नए मंत्रिमंडल पर आप क्या सोचना भी क्या राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।